Hello guys, welcome to our channel. Today we will do 11th question of exercise 6.5. So let's start. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो एरोप्लेन्स हैं जो सेम एयरपोर्ट से सेम टाइम पर फ्लाई करते हैं और उनकी स्पीड अलग अलग है और वो अलग अलग डायरेक्शन में भी फ्लाई करते हैं। तो हमें ये बताना है कि 1.5 आवर बाद वो दोनों एयरप्लेन एक दूसरे से कितने दूर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिस्टेंस निकालेंगे, इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उस एयरप्लेन की डिस्टेंस जो नॉर्थ में उड़ रहा है। इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है इसको हम मान लेते हैं ये PQ है, PQ। तो हम यहां से निकालेंगे PQ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसने टाइम कितना लिया है 1.5 आवर। 1.5 को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगी 3/2। तो ये हमारे पास आ गया। 2 से 1000 कैंसिल करेंगे, हमारे पास आएगा 500 और हम 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो इस प्लेन ने 1500 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यानी कि PQ की लेंथ हो जाएगी 1500 किलोमीटर। और इसी तरह से हम PR का डिस्टेंस भी निकालेंगे, यानी वो प्लेन जो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR इज इक्वल टू 1200। यहाँ पर स्पीड है 1200 और टाइम वही रहेगा 3/2। तो 1200 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और 600 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर डिस्टेंस आया 1800 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर सेम टाइम में, उसी टाइम में दोनों प्लेन्स की पोजीशन क्या है, एक प्लेन है Q पर और एक प्लेन है R पर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा QR। और हम QR कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और QR की लेंथ निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। यहाँ पर रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब PQ की वैल्यू कितनी है 1500 किलोमीटर्स, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। और PR की वैल्यू है 1800 किलोमीटर्स, तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर और QR भी यहाँ पर स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और यहाँ पर 00 है, इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 40। और 18 का स्क्वायर होता है 324 और यहाँ पर 00 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 40 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, तो इन्हें हम एज इट इज लिखेंगे। और हम यहाँ पर 225 और 324 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 5। तो ये हो जाएगा 549 और यहाँ पर इसके पीछे 40 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। और हमें निकालनी है वैल्यू QR की, तो यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 549 00 और 00। तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर 4 zeros हैं, तो 4 zeros में से 2 zeros बाहर आ जाएंगी और यहाँ पर इसे हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे QR इज इक्वल्स टू 549 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 61, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास थी 4 zeros, तो उन्हें हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100, ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से 200 हैं तो यहाँ से एक 100 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100, एक 3 आएगा बाहर और एक 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 300 और अंडर रूट में रहेगा 61। तो QR की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो ये इसका आंसर है 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो यहाँ पर हमारे पास दो पोल्स हैं, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो हमें ये निकालना है कि इन दोनों के टॉप यानी Q और S के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर ये पोल है 6 मीटर का, इनके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, और यहाँ पर एक और पोल है 11 मीटर का। तो हमें वैल्यू निकालनी है QS की। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे QT जो कि PR के पैरेलल हो। अब जब ये पैरेलल हो जाएगी तो QP TR के इक्वल होगा, यानी ये भी 6 है तो ये भी 6 होगा। और SR यानी ये जो पोल है इसकी टोटल लेंथ है 11 और TR है 6, तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी? 5 मीटर। तो यहां से हो जाएगी 5 मीटर, और यहां पर QT PR के पैरेलल है तो इसलिए यहां पर ये भी 12 मीटर की हो जाएगी, और ये भी आपस में पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये 12 मीटर की हो जाएगी। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम QS की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। गिवन हम इस फिगर के बेस पे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे QP इज इक्वल्स टू 6 मीटर, PR जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 12 मीटर, और इसके साथ हमारे पास गिवन है SR जो कि एक पोल है, इसकी हाइट है 11 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? टू फाइंड, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ QS, लेंथ ऑफ QS, हमें QS की लेंथ निकालनी है। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमने ये लाइन खींच ली, तो इसके बाद ये हो जाएगा 12 मीटर, और यहां से ये भी हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल QTS इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो QT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। QT की वैल्यू हमारे पास है 12 का स्क्वायर कर देंगे, और ST की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर है QS स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू QS स्क्वायर। तो QS स्क्वायर हो जाएगा 169, इनको प्लस करने पे आएगा 169। तो यहाँ पर QS स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, और 169 किसका अंडर रूट होता है? इसके अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 13। तो QS की लेंथ है 13 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, D and E are the points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. तो ये इसकी फिगर है, इसमें ट्राइंगल है ACB, और इसमें BC पर CB पर पॉइंट है E, और CA पर है पॉइंट D। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं और इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन, हमें क्या दे रखा है? गिवन, हम यहाँ पर लिखेंगे ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये हमें गिवन है, और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं। और इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब हम करते हैं इसे प्रूफ। तो सबसे पहले हम लेंगे ये ट्राइंगल्स, इसमें चार ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है DCE, DCB, AEC और सबसे बड़ा ABC। तो इन चारों ट्राइंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और इनसे चार इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे।
तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल DCE। इन ट्राइंगल DCE, इस ट्राइंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या आएगा, DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। ये हमारे पास आया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास है, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, हम इस ट्राइंगल में भी करेंगे। DCB, ACE और ACB, इन तीनों ट्राइंगल में भी करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सिमिलरली DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। यहां पर इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ये हमने ट्राइंगल DCB से लिया है, तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं इन ट्राइंगल DCB, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ACE। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें आएगा AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आएगी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास चार इक्वेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट, और इसी तरह से हम करेंगे फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। तो हमारे पास आएगा DE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, दोनों इक्वेशन में DC स्क्वायर हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आएगा EC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा, और इसे हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आएगा EC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और इसे हम मान लेंगे सिक्स्थ इक्वेशन। अब यहां पर फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में EC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर दोनों में है, तो इनका यूज करके हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, हम यहां पर लिख सकते हैं DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर जो साइन माइनस के हैं तो हम इन्हें इधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा DE स्क्वायर, AB माइनस में है तो हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस का है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस BE स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने इसे प्रूव कर दिया है। हमें यही पूछा गया था AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ पर है AE स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर ये BE नहीं BD आएगा, यहाँ पर भी D आएगा क्योंकि यहाँ पर ये E है और ये D है, तो यहाँ पर ये D आएगा। तो इस तरह से ये प्रूव होता है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equals to 3CD. Prove that 2AB square is equals to 2AC square plus BC square. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ACB और इसमें हमें गिवन है DB is equals to 3CD, यानी
CD को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो DB के इक्वल आएगा। तो हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे वैल्यू BD की, BC की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC इज इक्वल टू DB प्लस CD, ये हम निकालेंगे। और DB या फिर CD को हम क्या लिख सकते हैं? DB को हम लिख सकते हैं 3CD या फिर CD को हम लिख सकते हैं DB/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DB को 3CD प्लस CD और ये हो जाएगा 4CD। यहाँ पर BC और यहाँ पर भी BC। अब इनका हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर और 4CD का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और CD का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16CD स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसके बाद ये है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ADB और ADC भी है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB by using Pythagoras theorem AD square plus BB square is equal to AB square by using Pythagoras theorem। Pythagoras theorem यूज करके हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें गिवन दे रखा है DB इज इक्वल्स टू 3CD, तो हम DB की जगह 3CD लिखेंगे। DB यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 3CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी AD स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम लेंगे ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में भी हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हमारे पास आया यहाँ पर CD, इसे हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी AD स्क्वायर और DB को हमने लिख लिया था 9CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसमें से हमें ये इक्वेशन माइनस करनी है, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD, DC या CD एक ही बात है, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस। तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, 9CD स्क्वायर में से CD स्क्वायर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8CD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? 16CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो इसे हम पहले 16 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 16CD स्क्वायर। तो हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16CD स्क्वायर और ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आया 16CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 16CD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम AB को इधर ले जाएंगे और या फिर हम AC को इधर ले जा सकते हैं, तो ये जाएगा BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, हमने इसे प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 DC। तो हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जिसमें D यहाँ पर एक पॉइंट है
जिसकी वजह से BD BC की 1/3 है। तो हमें ये प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे गिवन में हमें क्या दे रखा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with BD is equal to 1/3 BC। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे AE परपेंडिकुलर डालेंगे BC के। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, ये हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी हम हर एक साइड को A के इक्वल मान लेंगे। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और यहाँ पर रीजन क्या होगा, क्योंकि ये AE परपेंडिकुलर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जिस साइड पर डाली जाती है उस साइड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दिस साइड, जिस साइड पर वो डाली जाती है उस साइड पे बाइसेक्ट कर देती है। तो BE इज इक्वल टू हाफ, BC को हमने क्या माना था, ईच साइड को हमने माना था A, तो हाफ ऑफ A, इसे हम BE को हाफ A मान लेंगे। तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में, AEB में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AEB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AE स्क्वायर, और BE को हमने क्या माना था, हाफ ऑफ A, यहाँ पर होगा A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू है A, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो AE की वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और A/2 के होल स्क्वायर को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, A स्क्वायर बाय 4। तो AE स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू DE की, साइड DE की वैल्यू क्या होगी, तो BE माइनस BD इज इक्वल टू DE, ये हम इसे लिख सकते हैं। तो BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू है A/2, और BD की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1/3 BC, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं A। तो ये हो जाएगी A/3 इज इक्वल्स टू DE। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 6, तो ये आएगा 3A माइनस 2A इज इक्वल्स टू DE। तो DE की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, DE की वैल्यू आएगी यहाँ से A/6, ये DE की वैल्यू है। अब यहाँ पर ट्राइंगल ADE में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और DE की वैल्यू है A/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाय 36, यहाँ पर ये AD स्क्वायर है, प्लस AE की वैल्यू क्या है हमारे पास, AE 3A स्क्वायर बाय 4, ये कहां से आया हमारे पास, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 से आया, और ये हमने कैसे लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 36।
तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आएगा यहाँ पर 36, तो A स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 27 A स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 28 A स्क्वायर बाय 36। अब 36 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 A स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्हें अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 A स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और हमने ट्राइंगल की हर एक साइड को A के इक्वल माना था, तो हम यहाँ से किसी भी साइड को लिख सकते हैं। A भी हमें दे रखी है तो हम यहाँ पर A भी लिख लेंगे। तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूव होता है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitude। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें हमें प्रूव करना है कि किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है यहाँ पर, ABC, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, इसी कोई भी एक साइड ले लेते हैं, AB ले लेते हैं यहाँ पर AB स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना बोला है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो 3 AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और एल्टीट्यूड का स्क्वायर कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 AD स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और उसे यूज करने के लिए हमारे पास DC की वैल्यू होनी चाहिए। तो DC की वैल्यू कैसे आएगी, AD यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड का बाइसेक्टर होता है। इन ट्राइंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहां पर हो जाएगा DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहां पर हम इसमें रीजन यही लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड का बाइसेक्टर होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी ईच साइड को A के इक्वल मान ले, इसे भी और इसे भी A के इक्वल मान ले, तो इसे हम लिख सकते हैं DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A हो जाएगा। तो DC इज इक्वल्स टू A बाय 2। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और इसमें DC की वैल्यू रखेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC by using Pythagoras theorem AD square plus DC square is equals to AC square by using Pythagoras theorem। तो AD square plus DC की वैल्यू हमारे पास थी A by 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और AC वैसे ही रहेगा। तो AD square is equals to AC को भी हम क्या लिख सकते हैं A, तो A स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस A बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाय 4। तो AD स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो, और ये हो जाएगा A स्क्वायर बाय 4। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो AD स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा, और 4 को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर और 3A स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है, और एक ही जगह हम इस ट्राइंगल की कोई भी साइड ले सकते हैं। तो हम इसे लेंगे 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू AB स्क्वायर। तो ये प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।